नमो नमः। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिछले वर्षों के बोर्ड पेपर के चतुर्थी विभक्ति के वाक्यों के बारे में। प्रश्न इस प्रकार आता है, अधोलिखित रेखांकित शब्दान आधारीकृत्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। नीचे लिखे हुए रेखांकित शब्दों को आधार मानकर उसकी विभक्ति और उसका कारण लिखो। पहला वाक्य है श्री गणेशाय नमः। दूसरा वाक्य है प्रजापते नमः। तीसरा वाक्य है जनकाय नमः। चौथा वाक्य है रामाय नमः। पांचवा वाक्य है प्रजाभ्यः स्वस्ति। इन सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता लगता है कि इनमें नमः और स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। वाक्य 1, 2, 3 और 4 में नमः का प्रयोग हुआ है और 5वें वाक्य में स्वस्ति का प्रयोग हुआ है। तो इससे नियम बनता है कि जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा और स्वधा शब्द का प्रयोग होगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इससे संबंधित वाक्य जब आएगा तो वहां पर हम जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। अगर नमः शब्द आया है तो नमः, स्वस्ति है तो स्वस्ति, स्वाहा का प्रयोग हुआ है तो स्वाहा और स्वधा का प्रयोग हुआ है तो स्वधा के योग में। अगले वाक्यों में देखते हैं। छठा वाक्य है बालकाय मोदकम रोचते। सातवां वाक्य है बालिकायै दुग्धम रोचते। आठवां है शिष्याय पुस्तकम रोचते। नवा वाक्य है गुरवे फलम रोचते। 10वां वाक्य है जनाय गीतम रोचते। 11वां वाक्य है भक्ताय भजनम रोचते। इन 6 से लेकर 11 तक के वाक्यों को देखें तो सभी में रोचते रोचते शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर रुच धातु का प्रयोग होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रुच धातु को आप याद रखेंगे कि रुच धातु और रुच के स्थान पर कभी कभी स्वदते भी आ जाता है। तो इनको ध्यान रखेंगे और जब इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के योग में। अगले वाक्यों में है 12वां वाक्य है पिता पुत्राय क्रुद्धयति। 13वां वाक्य है माता पुत्र्यै कुप्यति। 14वां वाक्य है भ्राता भ्रात्रे ईर्ष्यति। 15वां वाक्य है राजा शत्रवे ध्रुयति। इन चारों वाक्यों से देखने पर हमें पता लगता है कि 12वें वाक्य में क्रुध्यति, 13वें में कुप्यति, 14वें में ईर्ष्यति और 15वें वाक्य में ध्रुयति इन शब्दों का अर्थात धातु रूपों का प्रयोग हुआ है। तो इन्हें हमें याद रखना है कि क्रुद्ध, कुप, ईर्ष्य और ध्रुव धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। अगर क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है तो क्रुद्ध धातु के योग में, अगर कुप धातु का प्रयोग हुआ है तो कुप धातु के योग में, और अगर ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ तो ईर्ष्य धातु के योग में, और यदि ध्रुव धातु का उपयोग हुआ है तो ध्रुव धातु के योग में। ऐसे ही अगले वाक्यों में 16वां वाक्य है राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। 17वां वाक्य है गुरु शिष्याय विद्याम ददाति। 18वां वाक्य है राजा प्रजाभ्यः धनम ददाति। 19वां वाक्य है माता पुत्राय दुग्धम ददाति। 20वां वाक्य है कृषकः अतिथये अन्नम ददाति। 21वां वाक्य है देवः भक्ताय वरम ददाति। 22वां वाक्य है अस्मभ्यम भोजनम ददातु। इन सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता लगता है कि यहाँ पर दा धातु का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखें, जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करके संतुष्ट किया जाएगा या प्रसन्न किया जाएगा तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के योग में। इस प्रकार से इस वीडियो में जितने भी रेखांकित पद आए हैं उन सभी में चतुर्थी विभक्ति का विभिन्न नियमों के आधार पर प्रयोग किया गया है। ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।